चैनल में स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी शूद्र। माँ और बेटी एक झोंपड़ी में एक गांव के उस सिरे पर रहती थी। बेटी बाग से पत्तियां बटोर लाती, माँ भाड़ झोंक देती, यही उनकी जीविका थी। सेर दो सेर अनाज मिल जाता था, खाकर पड़ी रहती थी। माता विधवा थी, बेटी कुंवारी, घर में और कोई आदमी न था। माँ का नाम गंगा था। बेटी का गंगा को कई साल से यह चिंता लगी हुई थी कि कहीं गौरा की सगाई हो जाए। माँ का नाम गंगा था, बेटी का नाम गौरा था, और माँ को यह चिंता लगी रहती थी कि कहीं बेटी की सगाई हो जाए, लेकिन कहीं बात पक्की ना होती थी। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर ना किया था, ना कोई दूसरा धंधा ही करती थी। इससे लोगों को संदेह हो गया था कि आखिर इसका गुजर कैसे होता है। और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर अन्न नसीब नहीं होता। यह स्त्री को धंधा नहीं करती, फिर भी माँ बेटी आराम से रहती हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। इसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। धीरे धीरे यह संदेह और भी दृढ़ हो गया और अब तक जीवित था। बिरादरी में कोई गौरा से सगाई करने पर राजी ना होता था। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है, 10-5 कोस से अधिक उसका क्षेत्र नहीं होता। इसलिए एक दूसरे के गुण दोष किसी से छिपे नहीं रहते, उन पर पर्दा ही डाला जा सकता है। इस भ्रांति को शांत करने के लिए माँ ने बेटी के साथ कई तीर्थ यात्राएं की, उड़ीसा तक हो आई, लेकिन संदेह ना मिटा। गौरा युवती थी, सुंदरी थी, पर उसे किसी ने कुएं पर या खेतों में हंसते बोलते नहीं देखा। उसकी निगाहें कभी ऊपर उठती ही ना थीं, लेकिन यह बातें भी संदेह को और पुष्ट करती थीं। अवश्य कोई ना कोई रहस्य है, कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती, कुछ गुपचुप की बात अवश्य है। यूं ही दिन गुजरते जाते थे। बुढ़िया दिनों दिन चिंता से घुल रही थी। उधर सुंदरी की मुख छवि दिनों दिन निहारती जाती थी, बढ़ती जाती थी। सुंदरता उसकी निखरती जा रही थी, सुंदरता बढ़ती जा रही थी, कली खिलकर फूल हो रही थी। एक दिन एक परदेसी गांव से होकर निकला। वह कई कोस से आ रहा था, नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। रात हो गई। किसी कहार का घर पूछता हुआ गंगा के घर आया। गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया, उसके लिए गेहूं का आटा लाई, घर से बर्तन निकाल कर दिए। कहार ने पकाया खाया, लेटा, बात होने लगी। सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था। गौरा पर निगाहें पड़ी, उसका रंग ढंग देखा, उसकी सजल छवि में खूब उसे भा गई। सगाई करने पर राजी हो गया, लौट कर घर चला गया। 2-4 गहने अपनी बहन के यहाँ से लाया। गांव के बजाज ने कपड़े उधार दे दिए। 2-4 भाई बंधुओं के साथ सगाई करने आ पहुँचा। सगाई हो गई, यही रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर ना कर सकती थी, परंतु 10 ही 5 दिनों में मंगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगीं। सिर्फ बिरादरी ही के नहीं, अन्य जाति वाले भी उनके कान भरने लगे। यह बातें सुनकर मंगरू पछताता था कि ना कहा यहाँ फंस गया। गौरा को छोड़ने का ख्याल कर उसका दिल कांप उठता था। 1 महीने के बाद मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया। खाने के समय उसका बहनेऊ उसके साथ भोजन करने ना बैठा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। बहनेऊ से बोला, तुम क्यों नहीं आते? बहनेऊ ने कहा, तुम खा लो, मैं फिर खा लूँगा। मंगरू, बात क्या है? तू खाने को क्यों नहीं उठते? बहनेऊ, जब तक पंचायत ना होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारे लिए बिरादरी भी नहीं छोड़ दूँगा। किसी से पूछा न पाछा, जाकर एक हरजाई से सगाई कर ली। मंगरू चौंका, फिर उठा, मिर्जाई पहनी और ससुराल चला आया।
बहन खड़ी रोती रह गई। उसी रात को वह किसी से कुछ कहे सुने बगैर गौरा को छोड़कर कहीं चला गया। गौरा नींद में मगन थी। उसे क्या खबर थी कि वह रतन जो मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है मुझे सदा के लिए छोड़े चला जा रहा है। कई साल बीत गए, मंगरू का कुछ पता न चला, कोई पत्र तक न आया, पर गौरा बहुत प्रसन्न थी। वह मांग में सिंदूर डालती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती और इधर उधर घूमती और वह धड़े से मस्ती करती। मंगरू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था, उसे कभी कभी पढ़ती और गाती। मंगरू ने उसे हिंदी सिखा दी थी। टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती थी। पहले वह अकेली बैठी रहती थी। गांव की और स्त्रियों के साथ बोलने चालने उसे शर्म आती थी। उसके पास वह वस्तु न थी जिस पर दूसरी स्त्रियां गर्व करती थीं। सभी अपने अपने पति की चर्चा करती। गौरा के पति कहाँ था, वह किसकी बातें करती। अब उसके भी पति था। अब वह अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने की अधिकार थी। वह भी मंगरू की चर्चा करती। मंगरू कितना स्नेहशील है, कितना सज्जन है, कितना वीर पति है। चर्चा से उसे कभी तृप्ति ही ना होती थी। स्त्रियां कहने लगीं उससे कि मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया। गौरा बोली, क्या करते मर्द कभी ससुराल में पड़ा रहता है, देश परदेश में निकलकर 4 पैसे कमा ही तो लेंगे। मर्दों का काम घर में पड़ा रहना नहीं है, तो मान मर्यादा का निर्भय कैसे हो। जब कोई पूछता कि क्या मंगरू ने आपके लिए कोई चिट्ठी पत्री क्यों नहीं भेजी, तो हंसकर कहती, अपना पता ठिकाना बताने में डरते हैं, जानते हैं कि कहीं गौरा आकर सिर पर सवार हो गई तो कहीं गौरा आकर सिर पर सवार ना हो जाए। सच कहती हूँ, उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो यहाँ मुझसे एक दिन भी ना रहा जाए। वह बहुत अच्छा करते हैं कि मेरे पास चिट्ठी पत्री नहीं भेजते। बेचारे परदेश में कहाँ घर गृहस्थी संभालते फिरेंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा, हम ना मानेंगे, तुझसे जरूर मंगरू से झगड़ा हो गया है, नहीं तो बिना कुछ कहे सुने क्यों चले जाते। गौरा ने हंसकर कहा, बहन, अपने देवता से भी कोई झगड़ता करता है क्या? अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता है क्या? वह मेरे मालिक हैं, भला मैं उनसे झगड़ा करूँगी? जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी कहीं डूब मरूंगी। मुझसे कहकर जाने पाते, मैं उनके पैरों से लिपट न जाती। एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा। पास ही की किसी गांव में अपना घर बताया। कोलकाता में वह मंगरू के पड़ोस में ही रहता था। मंगरू ने उससे गौरा को अपने साथ लाने को कहा था। 2 साड़ी और राह खर्च के लिए रुपए भी भेजे थे। गौरा फूली न समाई, बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई। चलते वक्त वह गांव की सब औरतों से गले मिली। गंगा उसे स्टेशन तक पहुंचाने गई। सब कहते थे बेचारी लड़की के भाग जाग गए, नहीं तो यहाँ कूड़ा करकट की तरह मर जाती। रास्ते भर गौरा सोचती, ना जाने वह कैसे हो गए होंगे। अब तो मुझे उन्हें देखना है, अब तो उनकी मूछें अच्छी तरह निकल आई होंगी। परदेश में आदमी सुख से रहता है, गौरा मन ही मन सोच रही है। परदेश में आदमी सुख से रहता है, देह भर आई होगी, बाबू साहब हो गए होंगे। मैं पहले 2-3 दिन उनसे बोलूँगी नहीं, फिर पूछूँगी तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा भला कहा ही था तो तुमने उसका विश्वास क्यों कर लिया। तुम अपनी आँखों से न देखकर दूसरों के कहने पर क्यों गए। मैं भली हूँ या बुरी हूँ तो तुमने मुझे इतने दिनों रुलाया क्यों। तुम्हारे बारे में अगर इसी तरह कोई मुझसे कहता तो क्या मैं तुमको छोड़ देती।
जब तुमने मेरी बाहें पकड़ ही ली तो तुम मेरे हो गए। फिर तुम में लाख ऐब हो मेरी बला से, चाहे तुम तुर्क ही क्यों ना हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तुम क्यों मुझे छोड़कर भागे? क्या समझते थे भागना सहज है? आखिर झक मारकर बुलाया ही लिया। बुलाया क्यों? कैसे न बुलाते? मैंने तो तुम्हारे ऊपर दया की कि चली आई, नहीं तो कह देती कि मैं ऐसे निर्दय के पास नहीं जाती, तो तुम दौड़े आते। तब करने से देवता भी मिल जाते हैं। आखिर सामने खड़े हो जाते, तुम कैसे न आते? वह धरती बार बार उद्विग्न होकर बूढ़े ब्राह्मण से पूछती, अब कितनी दूर है? धरती के छोर पर रहते हैं क्या? और भी कितनी ही बातें वह पूछना चाहती थी, लेकिन संकोच बस ना पूछ सकती थी। मन ही मन अनुमान करके अपने को संतुष्ट कर लेती थी। उनका मकान बड़ा सा होगा। शहर में लोग पक्के घरों में रहते हैं। जब उनका साहब इतना मानता है तो नौकर भी होगा। मैं नौकर को भगा दूंगी। मैं दिन भर पड़े पड़े क्या किया करूंगी। बीच बीच में उसे घर की याद भी आ जाती थी। बेचारी अम्मा रोती होगी। अब उन्हें घर का सारा काम आप ही करना पड़ेगा, अपने आप ही करना पड़ेगा। ना जाने बकरियों को चराने ले जाती है या नहीं। बेचारी दिन भर मैं करती होंगी। मैं अपनी बकरियों के लिए महीने महीने रुपए भेजूंगी, हर महीने रुपए भेजूंगी। जब कलकत्ता से लौटूंगी या आऊँगी तब मैं इस तरह थोड़ी लौटूंगी। अबाब सबाब होगा, सबके लिए कोई ना कोई सौगात लाऊंगी। तब तक तो बहुत सी बकरियां हो जाएंगी। यही सुख स्वप्न देखते देखते गौरा ने सारा रास्ता काट दिया। पगली क्या जानती थी कि मेरे मान कुछ और, करता के मान कुछ और। क्या जानती थी कि बूढ़े ब्राह्मण के भेष में पिशाच होते हैं। मन की मिठाई खाने में मगन थी। तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ता पहुंची। गौरा की छाती धड़ धड़ करने लगी। वह यहीं कहीं खड़े होंगे। वह सोचने लगी, वह यहीं कहीं खड़े होंगे, अब आते ही होंगे। यह सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल बैठी, मगर मंगरू वहाँ ना दिखाई दिया। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मंगरू तो यहीं नहीं दिखाई देता। मैं चारों ओर छान आया, शायद किसी काम में लग गया होगा। आने की छुट्टी ना मिली होगी। मालूम भी तो ना था कि हम लोग किस गाड़ी से आ रहे हैं। उनकी राय क्यों देखें, चलो डेरे पर चलें। दोनों गाड़ी पर बैठकर चले। गौरा कभी तांगे पर सवार ना हुई थी। उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं, मैं तांगे पर बैठी हूँ। एक क्षण में गाड़ी मंगरू के डेरे पर पहुँच गई। एक विशाल भवन था। आहा, साफ सुथरा, साहेबान, फूलों के गमले रखे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगी। इस समय आनंद और आशा से उसे अपनी सुधि ही ना थी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे। यह सारा महल उनका है? किराया बहुत देना पड़ता होगा। रुपए तो वह कुछ समझते ही नहीं। उसका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मंगरू ऊपर से उतरते आ ना रहे हों। सीढ़ी पर भेंट हो गई तो मैं क्या करूँगी? भगवान करे वह पड़े सोते रहे हों, तब मैं जाऊँगी और वह मुझे देखते ही हड़बड़ाकर उठ बैठेंगे। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में गौरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया। यही मंगरू का कमरा है। मंगरू यहाँ भी नहीं है। कोठरी में केवल एक खाट, वो जो कोठरी में मंगरू, उसने कहा इस मंगरू का कमरा है, उस कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी। एक किनारे 2-4 बर्तन रखे हुए थे। यही उनकी कोठरी है। तो मकान किसी दूसरे का है। उन्होंने यह कोठरी किराए पर ली होगी, मालूम होता है। रात को बाजार में पूरियां खाकर सो रहे होंगे। यही उनके सोने की खाट है। एक किनारे घड़ा रखा हुआ था। गौरा को
प्यास के मारे तालू सूख रहा था। घड़े से पानी उड़ेल कर पिया। एक किनारे पर एक झाड़ू रखा था। गौरा रास्ते की थकी थी, पर प्रेम उल्लास में थकान कहाँ। उसने कोठरी में झाड़ू लगाया, बर्तनों को धो धोकर एक जगह रख कोठरी की एक एक वस्तु, यहाँ तक कि उसके फर्श और दीवारों में उसे आत्मीयता की झलक दिखाई देती थी। उस घर में भी जहाँ उसे अपने जीवन के 25 वर्ष काटे थे, उसे अधिकार का ऐसा गौरवयुक्त आनंद न प्राप्त हुआ था। मगर उस कोठरी में बैठे बैठे उसे संध्या हो गई और मंगरू का कहीं पता नहीं। अब छुट्टी मिली होगी। सांझ को सब जगह छुट्टी होती है। अब वह आ रहे होंगे। मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह तो दिया ही होगा, वह क्या अपने साहब से थोड़ी देर की छुट्टी ना ले सकते थे? कोई बात होगी तभी तो नहीं आए। अंधेरा हो गया। कोठरी में दीपक ना था। गौरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी। जान जीने पर बहुत से आदमियों के चढ़ने उतरने की आहट मिलती थी। बार बार गौरा को मालूम होता था कि वह आ रहे हैं, पर इधर कोई नहीं आता था। 9 बजे बूढ़े बाबा आए। गौरा ने समझा मंगरू ही है। झटपट कोठरी के बाहर निकल आई। देखा तो ब्राह्मण। बोला वह कहाँ रह गया बूढ़ा? उनकी तो यहाँ से बदली हो गई। जब वो गौरा आई उसने पूछा ब्राह्मण को कि वह कहाँ रह गए। तब वह बोली वह कहाँ रह गए। तब बूढ़ा बोला उनकी तो यहाँ से बदली हो गई। दफ्तर में गया था तो मालूम हुआ कि वह अपने साहब के साथ यहाँ से कोई 8 दिन की राय पर चले गए। उन्होंने साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, लेकिन साहब ने एक न मानी। मंगरू यहाँ लोगों से कह गए हैं कि घर के लोग तो मेरे पास कोई घर के लोग आए हमारे तो मेरे पास भेज देना। अपना पता दे गए हैं। कल मैं तुम्हें यहाँ से सहज जहाज पर बैठा दूंगा। उस जहाज पर हमारे देश के और भी बहुत से लोग होंगे, इसलिए मार्ग में कोई कष्ट ना होगा। गौरा ने पूछा कि दिन में जहाज पहुँचेगा? बूढ़ा हाँ, 10 दिन से कम ना लगेंगे। मगर घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हें किसी बात की तकलीफ ना होगी। अब तक गौरा को अपने गांव लौटने की आशा थी। कभी न कभी वह अपने पति को अवश्य खींच ले जाएगी। लेकिन जहाज पर बैठा कर उसे ऐसा जब जहाज पर वो बैठी, उसे ऐसा मालूम हुआ कि अब फिर माता को न देखूंगी, फिर गांव के दर्शन न होंगे। देश से सदा के लिए नाता टूट रहा है। देर तक घाट पर खड़ी रोती रही। जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था। हृदय दहल जाता था। शाम को जहाज खुला। उस समय गौरा का हृदय एक अच्छे भय से चंचल हो उठा। थोड़ी देर के लिए निराशा ने उस पर अपना आतंक जमा लिया। ना जाने किस देश जा रही हूँ, उनसे भेंट होगी भी या ना होगी, कहाँ खोजती फिरूंगी, कोई पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम। बार बार पछताती आती थी कि एक दिन पहले क्यों ना चली आई। कलकत्ता में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहाँ कभी न जाने देती। जहाज पर और कितने ही मुसाफिर थे, कुछ स्त्रियाँ भी थीं, उनमें बराबर गाली गलौज होती रहती थी। इसलिए गौरा को उनसे बातें करने की इच्छा न होती थी। केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी। गौरा ने उससे पूछा तुम कहाँ जाती हो बहन? उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गईं। बोली कहाँ बताऊं बहन, कहाँ जा रही हूँ? जहाँ भाग लिए जाता है वहीं जा रही हूँ। तुम कहाँ जाती हो? गौरा मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। जहाँ यह जहाज रुकेगा वह वहीं नौकर हैं। मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ता में ही भेंट हो जाती। आने में देर हो गई। क्या जानती थी कि वह इतनी दूर चले जाएंगे? नहीं तो क्यों देर करती। स्त्री अरे बहन, कहीं तुम्हें भी तो कोई बहका कर नहीं लाया है? तुम घर से किसके साथ आई हो? गौरा मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी भेजा, मुझे बुलाया था। स्त्री वह आदमी तुम्हारा जान पहचान का था? गौरा नहीं,
उस तरफ का एक बूढ़ा ब्राह्मण था। स्त्री, वही लंबा सा दुबला पतला लकलका बूढ़ा जिसकी एक आंख में फुली पड़ी हुई है। गौरा, हाँ 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 वही, क्या तुम उसे जानती हो? स्त्री, उसी दुष्ट ने तो मेरा भी सर्वनाश किया। ईश्वर करे उसकी सातों पुश्तें नर्क हो गए, उसका निवस हो जाए, उसका नाश हो जाए, कोई पानी देने वाला भी ना रहे, कोड़ी होकर मरे। मैं अपना वृत्तांत सुनाऊं तो तुम समझोगी कि झूठ है, किसी को विश्वास ना आएगा। क्या कहूँ, बस सही समझ लो कि इसके कारण मेरा ना घर रहा ना घाट की। मैं घर की रही ना घाट की, किसी को मुंह नहीं दिखा सकती, मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है, मर भी तो नहीं सकती। इसलिए विदेश जा रही हूँ कि वहीं मेहनत मजदूरी करके जीवन के दिन काटूंगी। गौरा के प्राण नहीं में समा गए। मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूबा जा रहा है। समझ गई बूढ़े ब्राह्मण ने दगा की है। अपने गांव में सुना करती थी कि गरीब लोग मिर्च में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर जो वहाँ जाता है वह फिर नहीं लौटता। हे भगवान, तुमने मुझे किस पाप का यह दंड दिया? बोली, यह सब क्यों? इन लोगों को इस तरह छलक मिर्च भेजते हैं, छल से मिर्ची जो से वो विदेश था वहाँ भेजते हैं। स्त्री, रुपयों के लिए, रुपयों के लोभ से, और किस लिए? सुनती हूँ आदमी पीछे इन सभी को कुछ रुपए मिलते हैं। गौरा, मंजूरी। गौरा सोचने लगी, अब क्या करूँ? यहाँ आशा नौका जिस पर बैठी हूँ वह चली जा रही थी, टूट गई थी, और अब समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई ना था। जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था वह जलमग्न हो गया। अब उसके लिए जल के सिवा और कहाँ आश्रय है? उसकी अपनी माता की, अपने घर की, अपने गांव की, सहेलियों की याद आती, और ऐसी घोर मर्म वेदना होने लगी मानो कोई सर्प अंत स्थल में बैठा हुआ बार बार डस रहा हो। भगवान, अगर मुझे यही यातना देनी थी तो तुमने जन्म ही क्यों दिया था? तुम्हें दुखिया पर दया न आती? जो जिसे हुए उन्हीं को पीसते हो, जो जितने पिसे हुए हैं उन्हीं को पीसते हो। करुण स्वर से बोली, तो अब क्या करना होगा बहन? स्त्री, यह तो वहाँ पहुंचकर मालूम होगा। अगर मजूरी ही करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने कुदृष्टि से देखा तो मैंने निश्चय कर लिया है कि या तो उसी के प्राण ले लूँगी या अपने प्राण दे दूँगी। यह कहते कहते उसे अपना वृत्तांत सुनाने की वह उत्कृष्ट इच्छा हुई जो दुखियों को हुआ करती है। बोली, मैं बड़े घर की बेटी और उससे भी बड़े घर की बहू हूँ, पर अभागिनी विवाह के तीसरे ही साल पति देव का देहांत हो गया। चित्त की कुछ ऐसी दिशा हो गई कि नित्य मालूम होता कि वह मुझे बुला रहे हैं। पहले तो आँख झपकते ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी, लेकिन फिर तो यह दशा हो गई कि जागृत सा में भी रह रहकर उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता था कि वह साक्षात खड़े बुला रहे हैं। किसी से शर्म के मारे कहती ना थी, पर मन में यह शंका होती थी कि जब उनका देहवासन हो गया है तो वह मुझे दिखाई कैसे देते हैं। मैं भ्रांति समझकर चित्त को शांत ना कर सकती। मन कहता था, जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वह मिल क्यों नहीं सकती? केवल वह ज्ञान चाहिए। साधु महात्माओं के सिवा ज्ञान और कौन दे सकता है? मेरा तो अब भी विश्वास है कि अभी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे हम मरे हुए प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं, उनको स्थूल रूप में देख सकते हैं। महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहाँ अक्सर साधु संत आते थे। साधु संतों से एकांत में इस विषय में बातें किया करती थी,
पर वे लोग सदा उपदेश देकर मुझे टाल देते थे। मुझे सदा उपदेशों की ज़रूरत ना थी। मैं वैद्य धर्म खूब जानती थी। मैं तो वह ज्ञान चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते हैं वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे यहाँ आया, मेरे यहाँ पहुँचा। मैंने इससे वही भिक्षा मांगी। इस धूर्त ने कुछ ऐसा माया जाल फैला दिया कि मैं आंखें रहते हुए भी फंस गई। अब सोचती हूँ तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को, सब कुछ करने को तैयार थी। इसने रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से पड़ोसन के घर जाने का बहाना करके इसके पास गई। एक पीपल से इसकी धूं जल रही थी। एक पीपल के पास इसकी धूं जल रही थी। उस विमल चांदनी में यह जटाधारी ज्ञान और योग का देवता सा मालूम होता था। मैं आकर धुएं के पास खड़ी हो गई। उस समय यदि बच जाती तो बच जाती मुझे आग, मगर उस समय मेरा मन ऐसा था, अगर वो बाबा मुझसे आग में कूदने की कहता तो मैं आग में कूद जाती। मुझे आग में कूदने पड़ने की आज्ञा देता तो मैं तुरंत कूद पड़ती। इसने मुझे बड़े प्रेम से बैठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर न जाने क्या कर दिया कि मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कहाँ गई, क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं रेल पर सवार थी। जी मैं यहाँ की चिल्लाऊँ, मेरा जी करा कि मैं चिल्लाऊँगी, और मैं उतर भी पड़ी तो घर में घुसने ना पाऊँगी। मैं चुपचाप बैठी रह गई। मैं परमात्मा की दृष्टि से निर्दोष थी, पर संसारिक की दृष्टि से कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफ़ी था। जब मुझे मालूम हो गया कि सब मुझे टापू में भेज रहे हैं, जब उसे मालूम हुआ कि मुझे टापू पर भेज रहे हैं, तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए अब सारा संसार एक सा है। जिसका संसार में कोई ना हो उसके लिए देश परदेश दोनों बराबर हैं। हाँ, यह पक्का निश्चय कर चुकी हूँ कि मरते दम तक अपने सत्य की रक्षा करूँगी। विधि के हाथ में मृत्यु से बढ़कर कोई यातना नहीं। विधवा के लिए मृत्यु का क्या भय, उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर हैं, बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियों का तो अंत हो जाएगा। गौरा ने सोचा, इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है, फिर मैं क्यों इतनी कायर और निराश हो रही हूँ। जब जीवन की अभिलाषा का अंत हो गया तो जीवन के अंत का क्या डर। बोली, बहन हम और तुम एक जगह रहेंगे, मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो और मरने से मत डरो। संघन अंधकार छाया हुआ था। ऊपर काला आकाश था, नीचे काला जल। गौरा आकाश की ओर ताक रही थी, उसकी संगनी जल की ओर। उसके सामने आकाश के कुसुम थे, उसके चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार था। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू किए। इसका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता था। गौरा सिर झुकाए अपनी संगनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसकी ओर देखा। उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। वह स्वप्रेम तो नहीं देख रही हूँ, वह कहने लगी, मैं स्वप्ना तो नहीं देख रही हूँ। आंखों पर विश्वास न आया। उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। आंखों पर विश्वास न आया। फिर उस पर निगाह डाली। उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थर थर काँपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और उसमें बही जा रही हूँ। उसने अपनी संगनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जमीन पर गिर पड़ती। उसके सम्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राण नाथ था और जिससे इस जीवन में भेंट होने की उसे बड़ी अभिलाषा थी। आशा अब उसकी आशा टूट गई थी, उसे मिलने की आशा ना थी। यह मंगरू था, इसमें जरा भी संदेह न था।
हाँ, उसकी सूरत बदल गई थी। ओवन काल का वह कात में साहस सद्यच्छा का नाम को भी न थी। बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल पिचके हुए, लाल आँखों से उपवास और कठोरता झलक रही थी। पर था वह मंगरू। जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाऊं। चिल्लाने के जी चाह रहा था, पर संकोच में मन को रोका। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था। स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहाँ चले आए। उसने अपनी संगनी के कान में कहा, बहन, तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा कह रही थी। यही तो वह हैं जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। स्त्री, सच खूब पहचानी हो गोरा। बहन, क्या इससे भी हो सकता, क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। स्त्री, तब तो तुम्हारे भाग्य जाग गए। मेरी भी सुध लेना गौरा। भला बहन, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तुम्हें छोड़ दूँ। मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था, बात बात पर गालियाँ देता था। कई आदमियों को ठोकर मारे और कई को केवल गांव का जिला ना बता सकने के कारण धक्का देकर गिरा दिया। गौरा मन ही मन गड़ी जाती थी। साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उससे पूछा, कहाँ से हो? पूर्ण नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा क्या नाम है? गौरा। गौरा ने कहा, गौरा। मंगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहाँ है? मदनपुर, जिला बनारस। यह कहते कहते हंसी आ गई। मंगरू ने अब की उसकी ओर ध्यान से देखा, तब लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गौरा, तुम यहाँ कहाँ? मुझे पहचानती हो? गौरा रो रही थी, मुंह से बात ना निकलती। मंगरू फिर बोला, तुम यहाँ कैसे आए? गौरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मंगरू की ओर देखकर बोली, तुम्ही ने तो बुलावा भेजा था। मंगरू, मैंने तो 7 साल से यहाँ हूँ। मैं तो यहाँ 7 साल से हूँ। गौरा, तुमने उस बूढ़े ब्राह्मण से मुझे लाने को नहीं कहा था? मंगरू, कह तो रहा हूँ, मैं 7 साल से यहाँ हूँ। यहाँ से नहीं जा पाऊँगा, मैं अभी यहीं हूँ। भला तुम्हें क्यों बुलाता? गौरा को मंगरू से इस निष्ठुर का आशा न थी। उसने सोचा, अगर यह सत्य भी हो कि इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, तो भी इन्हें मेरा यूँ अपमान न करना चाहिए था। क्या वह समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर आई हूँ? यह तो इतने ओछे स्वभाव के ना थे। शायद दर्जा पाकर इन्हें घमंड हो गया है। नारी सुलभ अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो अब यहाँ से लौट जाऊँ। तुम्हारे ऊपर भार बनना नहीं चाहती। मंगरू लज्जित होकर बोला, अब तुम यहाँ से लौट नहीं सकती। गौरा, यहाँ आकर बिरला ही कोई लौटता है। यह कहकर वह कुछ देर चिंता में मगन खड़ा रहा, मानो संकट में पड़ा हुआ हो कि क्या करना चाहिए। उसकी कठोर मुखाकृति पर दीनता का रंग झलक पड़ा। तब कातर स्वर से बोला, जब आई गई हो तो रहो, जैसी कुछ पड़ेगी देखी जाएगी। गौरा, जहाज फिर कब लौटेगा? मंगरू, तुम यहाँ से 5 वर्ष के पहले नहीं जा सकती। गौरा, क्यों, क्या कुछ ज़बरदस्ती है? मंगरू, हाँ, यहाँ का यही हुक्म है। गौरा, तो फिर मैं अलग मंजूरी करके अपना पेट पालूंगी। मंगरू ने सजल नेत्र होकर कहा, जब तक मैं जीता हूँ तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती। गौरा, तुम्हारे ऊपर भार बनकर ना रहूँगी। मंगरू, मैं तुम्हें भार नहीं समझता। गौरा, लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं है। नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें कब का बुला लिया होता। वही बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहका कर मुझे घर से आते समय पटना में मिल गया और मुझे साझे से झांसा देकर मुझे यहाँ भर्ती कर दिया, तब से यहीं पड़ा हुआ हूँ। चलो मेरे घर में रहो, वहाँ बातें होंगी। यह दूसरी औरत कौन है? गौरा, यह मेरी सखी है। इन्हें भी बूढ़ा बहका कर लाया।
मंगरू, यह तो किसी कोठी में जाएंगी। इन सब आदमियों की बाँट होगी। जिसके हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने हर एक कोठी में भेजे जाएंगे। गौरा, यह तो मेरे साथ रहना चाहती हैं। मंगरू, अच्छी बात है, इन्हें भी लेते चलो। यात्रियों रखे नाम तो लिखे ही जा चुके हैं थे। मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंपकर दोनों औरतों के साथ घर की राय ली। दोनों औरत संगन वृक्षों की कतारें थीं। जहाँ तक निगाह जाती वहाँ पर दोनों औरतें जा रही थीं। संगन वृक्षों की कतारें थीं। जहाँ तक निगाह जाती थीं ऊख ही ऊख दिखाई देते थे। समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु के झोंके आ रहे थे। अत्यंत सुगम दृश्य था। पर मंगरू की निगाहें उस ओर न थीं। वह भूमि की ओर ताकता सिर झुकाता संदिग्ध चबा से चला रहा था, मानो मन ही मन कोई समस्या हल कर रहा था। थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से दो आदमी आते हुए दिखाई दिए। समीप आकर रुक गए और एक ने हंसकर कहा, मंगरू, इनमें से एक हमारी, दूसरा बोला, और दूसरी मेरी। मंगरू का चेहरा तमतमा उठा था। भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला, यह दोनों मेरे घर की औरतें हैं, समझ गए। इन दोनों ने जोर से कहा मारा और एक ने गौरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा करके कहा, यह मेरी है, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की। बच्चा, हमें चकमा देते हो। मंगरू, कसम, इन्हें मत छेड़ो, नहीं तो अच्छा न होगा। मैंने कह दिया, मेरे घर की औरतें हैं। मंगरू की आंखों से अग्नि की ज्वाला सी निकल रही थी। वह दोनों के उसके मुख का भाव देखकर कुछ सहम गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़े। वह दोनों उसका मुख का भाव देखकर कुछ समझ गए, उसे धमकी देकर आगे बढ़े। किंतु मंगरू के अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुँचते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा, देखे कहाँ लेकर जाते हो मंगरू। मंगरू ने इधर ध्यान नहीं दिया, जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा। जैसे संध्या के एकांत में हम कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, हमें पग पग पर यह शंका होती है कि कोई शब्द हमारे कान में न पड़ जाए, कोई सामने आकर खड़ा ना हो जाए, कोई जमीन के नीचे से कफन उठ ना खड़ा हो। गौरा ने कहा, यह दोनों बड़े शहदत के रहने लायक नहीं हैं। सहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज घोड़ा दौड़ाता आ रहा था। उनके पास आ पहुंचा और मंगरू से बोला, बेल जमादार, यह दोनों औरतें हमारी कोठी में रहेंगी। हमारी कोठी में कोई औरत नहीं है। मंगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला, साहब, यह दोनों हमारे घर की औरतें हैं। साहब हो तुम झूठा आदमी, हमारी कोठी में कोई औरत नहीं है और तुम दो दो ले जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। गौरा की ओर इशारा करके इसको हमारी कोठी पर पहुंचा दो। मंगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया था, उसके कान में बात ना पहुंची। उसने हुक्म दे दिया था और उसकी तामील करना जमादार का काम था। शेष मार्ग निर्विघ्न समाप्त हुआ। आगे मजूर के रहने की मिट्टी के घर थे। द्वारों पर स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ बैठे हुए थे। सभी इन दोनों स्त्रियों की ओर घूरते थे और आपस में इशारे करते हंसते थे। गौरा ने देखा, उनमें छोटे बड़े का लिहाज नहीं है, ना किसी की आंखों में शर्म है। एक भद्र सले और ने हाथ पर चिलम पीते हुए अपनी पड़ोसन से कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। पाक दूसरी अपनी छोटी गूंथी हुई बोली, कलर है ना मंगरू, दिन भर द्वार पर बैठा रहा। मानो कोई किसान अपने मटर के खेत की रखवाली कर रहा हो। कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने नसीबों को कोस रही थीं।
इतनी देर में दोनों को यहाँ की दशा का परिचय कराया गया था। दोनों भूखी प्यासी बैठी थीं। यहाँ का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई थी। रात के 10 बजे होंगे कि एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा, चलो तुम्हें साहब बुला रहे हैं। मंगरू ने बैठे बैठे कहा, देखो नब्बी, तुम भी हमारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना? जाकर साहब से कह दो मंगरू कहीं गया है। बहुत होगा, अच्छा होगा, वह बोला। बहुत जुर्माना कर देंगे। नवीना भैया गुस्से से भर बैठा है, पिए हुए है। नबी बोला कि वह साहब गुस्से से भरा बैठा हुआ है, पिए बैठा हुआ है, कहीं मार देगा। कहीं मुझे मार दिया तो बस चमड़ा इतना मजबूत नहीं है, मेरा चमड़ा इतना मजबूत नहीं है कि मैं उसकी मार सहूँ। मंगरू, अच्छा तो जाकर कह दो नहीं आता। नब्बी, मुझे क्या, जाकर कह दूँगा, पर तुम्हारी खैरियत नहीं है कि बंगले पर चला। यही वही साहब थे जिनसे आज मंगरू की भेंट हुई थी। मंगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके यहाँ एक क्षण भी निर्भय नहीं हो सकता। जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूर से ही डांटा, वह औरत कहाँ है? तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा है? मंगरू, हजूर, वह मेरी ब्याहता है औरत है। साहब, अच्छा, वह दूसरी कौन है? मंगरू, वह मेरी सगी बहन है। हजूर साहब, हम कुछ नहीं जानता, तुमको लाना पड़ेगा। दो में से कोई। मंगरू पैरों पर गिर पड़ा और रो रो कर अपनी सारी राम कहानी सुना गया, पर साहब जरा भी ना पसीजा। अंत में वह बोला, हजूर, वह दूसरी औरतों की तरह नहीं है, अगर यहाँ आ गई तो प्राण दे देंगी। साहब ने हंसकर कहा, ओ, जान देना इतना आसान नहीं है। नबी, मंगरू, अपनी दाग रोते क्यों हो? तुम हमारे घर नहीं घुसते थे, अब भी जब घात पाते हो जा पहुँचते हो, अब क्यों रोते हो? एजेंट हो या बदमाश हैं, अभी जाकर लाओ, नहीं तो हम तुमको हंटर से पीटेगा। मंगरू, हजूर, जितना चाहो पीट लो, मगर मुझसे यह काम करने को ना कहें जो मैं जीते जी नहीं कर सकता। एजेंट, हम 100 हंटर मारेगा। मंगरू, हजूर 1000 हंटर मार ले, लेकिन मेरे घर की औरतों से ना बोलें। एजेंट नशे में चूर था, हंटर लेकर मंगरू पर मारने लग गया। पिल पड़ा और लगा सड़ासड़ जमाने द बहार। कोड़े मंगरू ने 10-12 कोड़े मंगरू ने धैर्य के साथ सहे, फिर हाय हाय करने लगा। देह की खाल फट गई थी, मांस पर चाबुक पड़ता था तो बहुत जब्त करने पर भी कंठ से अर्धध्वनि निकल आती थी। टोर अभी 100 में कुछ 15 चाबुक पड़े थे। रात के 10 बज गए थे। चारों ओर सन्नाटा छाया था और उस नीरव अंधकार में मंगरू का करुण विलाप किसी पक्षी की भांति आकाश में मंडरा रहा था। वृक्षों के समूह भी हितबुद्ध से खड़े मौन रोने की मूर्ति बने हुए थे। यह पाषाण हृदय लपट विवेक शून्य जमादार इस समय एक अपरिचित स्त्री के सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था, केवल इस नाते कि उसकी पत्नी की संगनी थी। वह समस्त संसार की नज़रों में गिरना मंजूर था, मगर अपनी पत्नी की भक्ति पर अखंड राज्य करना चाहता था। इसमें मात्र की कमी उसके लिए असहा थी। उस अलौकिक भक्ति के सामने उसके जीवन का क्या मूल्य था? ब्राह्मणी तो जमीन पर ही सो गई। वे वहाँ पर दो ही बैठी थी, जो साथ में लड़की आई थी ब्राह्मणी, वो जमीन पर सो गई थी, पर गौरा बैठी पति की बाट जो रही थी। अभी तक वह उससे कोई बात नहीं कर सकी थी। 7 वर्षों की विपत्ति कथा कहना और न सुनने के लिए बहुत समय की जरूरत थी। रात के सिवा वह समय फिर कब मिल सकता था? उसे ब्राह्मणी पर कुछ क्रोध आशा रहा था कि यह क्यों मेरे गले का हार हुई, इसी के कारण तो वह घर में नहीं आ रहे हैं। एकाएक वह किसी का रोना सुनकर चौंक पड़ी।
भगवान, इतनी रात गए, कौन दुख का मारा रो रहा है? अवश्य कोई कहीं मर गया है। वह उठकर द्वार पर आई और यह अनुमान करके कि मंगरू यहाँ बैठा हुआ है, बोली, वह कौन रो रहा है, जरा देखो तो। लेकिन जब कोई जवाब ना मिला तो वह स्वयं कान लगाकर सुनने लगी। सहसा उसका कलेजा धक से हो गया। तो यह उन्हीं की आवाज़ है। अब आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, मंगरू की आवाज़ थी। वह द्वार के बाहर निकल आई। उसके सामने एक गली के अंत पर एजेंट का बंगला था। उसी तरफ से आवाज़ आ रही थी, कोई उन्हें मार रहा है। आदमी मार पड़ने पर ही इस तरह रोता है, मालूम होता है। वही साहब उन्हें मार रहा है। वह वहाँ खड़ी ना रह सकी, पूरी शक्ति से उस बंगले की ओर दौड़ी। रास्ता साफ था। एक क्षण में वह फाटक पर पहुँच गई। फाटक बंद था। उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया, लेकिन वह फाटक ना खुला और कई बार जोर जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर ना निकला। तो वह फाटक के जंगलों पर पैर रखकर भीतर कूद पड़ी और उस पार जाते ही उसने एक रोमांचकारी दृश्य देखा। मंगरू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटर से मार रहा था। गौरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह एक छलांग में साहब के सामने जाकर खड़ी हो गई और मंगरू को अपने अच्छे प्रेम सबल हाथों से ठग कर बोली, सरकार दया करो, इनके बदले मुझे जितना मार लो, पर इनको छोड़ दो। एजेंट ने हाथ रोक लिया और उन्मत्त की भांति गौरा की ओर कई कदम आकर बोला, हम इसको छोड़ दे तो तुम मेरे पास रहेगा। मंगरू के नथनी फड़फड़ाने लगे। यह पामर नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह की बातें कर रहा है। अब तक वह जिस अमूल्य रतन की रक्षा के लिए इतनी यातना सह रहा था, वही वस्तु साहब के हाथ में चली जा रही है। यह अभागा था। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन पर चढ़ बैठूं, जो कुछ होना है हो जाए, पर अपमान सहने के बाद जिक्र ही क्या करूँगा, अपमान सहने के बाद जिक्र भी क्या करूँगा। लेकिन नब्बी ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कई आदमियों को बुलाकर उसके हाथ पांव बांध दिए। मंगरू भूमि पर छटपटाने लगा। गौरा रोती हुई साहब के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, हजूर इन्हें छोड़ दो, मुझ पर दया करें। एजेंट तुम हमारे पास रहेगा? गौरा ने खून का घूंट पीकर कहा, हाँ रहूँगी। बाहर मंगरू बरामदे में फड़फड़ा रहा था, करहा रहा था। उसकी देह में सूजन थी और घाव में जलन। सारे अंग जकड़ गए थे, हिलने की भी शक्ति ना थी। हवा घावों में सर के समान चुभती थी, लेकिन यह व्यथा वह सहना सकता था। असहाय यह था कि साहब गौरा के साथ इसी घर में विहार कर रहा है और कुछ नहीं कर सकता। वह कुछ नहीं कर सकता था। उसे अपनी पीड़ा भूल सी गई थी। कान लगाए सुन रहा था कि उनकी बातों की भनक कान में पड़ जाए तो देखूं क्या बातें हो रही हैं। गौरा अवश्य चिल्लाकर भागेगी और साहब उसके पीछे दौड़ेगा। अगर मुझसे उठा जाता तो उस वक्त बचा को खुद कर इसको गड्ढे को खोद कर मैं इसको गाड़ देता अंग्रेज को और अपनी गौरा को बचा लेता। लेकिन बड़ी देर हो गई। ना तो गौरा चिल्लाई, ना बंगले से निकलकर भागी। वह उस सजे सजाए कमरे में साहब के साथ बैठी सोच रही थी, क्या इसमें तनक भी दया नहीं है? मंगरू की पीड़ा कीर्तन सुन सुनकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। क्या इसके अपने भाई बंद माँ बहन नहीं हैं? माता यहाँ होती तो उसे इतना अत्याचार न करने देती। मेरी अम्मा लड़कों पर कितना बिगड़ती थी जब वह किसी को पेड़ पर ढेले चलाते देखती थी। पेड़ में भी प्राण होते हैं। क्या इसकी माता इसे एक आदमी के प्राण लेते देखकर भी इसे मना ना करती? साहब शराब पी रहा था और गौरा गोश्त काटने का छुरा हाथ में लिए खेल रही थी। सहसा गौरा की निगाह एक चित्र की ओर गई। उसमें एक माता बैठी हुई थी। गौरा ने पूछा, साहब यह किसकी तस्वीर है? साहब ने शराब का गिलास मेज पर रखकर कहा, ओ ये हमारे खुदा की माँ मरियम है। गौरा, बड़ी अच्छी तस्वीर है। क्यों साहब, तुम्हारी माँ जीती है? ना साहब,
वह मर गया? साहब बोला, वह मर गया। जब हम यहाँ आया तो वह बीमार हो गया, हम उसको देख भी नहीं सका। साहब के मुखमंडल पर करुणा की झलक दिखाई दी। गौरा बोली, तब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा, तुम्हें अपनी माता का प्यार नहीं था? वाह, रो रो कर मर गई और तुम देखने भी नहीं गए? तभी तुम्हारा दिल कड़ा है साहब। नहीं नहीं, हम अपनी माता को बहुत चाहता था, वैसी औरत दुनिया में ना होगी। हमारा बाप हमको बहुत छोटा छोड़कर मर गया था। माथे ने कोयले की खान में मजूरी करके हमको पाला गौरा। तब तो वह देवी थी। इतनी गरीबी का दुख सहकर भी तुम्हें दूसरे पर तरस नहीं आता? क्या वह दया की देवी तुम्हारी बेदर्दी देखकर दुखी ना होती होगी? उनकी कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? साहब, ओ, हमारे पास उनके कई फोटो हैं। देखो, वह उन्हीं की तस्वीर है, वह दीवार पर। गौरा ने समीप जाकर तस्वीर देखी और करुण स्वर में बोली, देवी थी आपकी माँ, देवी सी जान पड़ती हैं, दया की देवी हैं। वह तुम्हें कभी मारती थी कि नहीं? मैं तो जानती हूँ वह कभी किसी पर ना बिगड़ती होंगी, बिल्कुल दया की मूर्ति हैं। साहब, ओ मामा, हमको कभी नहीं मारता था। वह बहुत गरीब था, पर हमने अपनी कमाई में कुछ ना कुछ जरूर खैरात करता था। किसी पे बाप के वाग देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आता था। हमारी माँ का किसी को बेबाप का देखकर आंखों में आंसू भर आता था। वह बहुत ही दयावान था। गौरा ने तिरस्कार के स्वरों में कहा, और उसी देवी के पुत्र होकर तुम इतने निर्दय हो? क्या वह होती तो तुम्हें किसी को इस तरह हथियारों की भांति मारने देती? वह स्वर्ग में रो रही होगी। स्वर्ग नर्क तो तुम्हारे हावी होगा। ऐसी देवी के पुत्र कैसे हो गया? गौरा को यह बातें कहते हुए जरा भी भय ना होता। उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया था और वह उसे किसी प्रकार का भय न था। जान से हाथ धो लेने का निश्चय कर लेने के बाद भय की छाया भी नहीं रह जाती। किंतु वह हृदय शून्य अंग्रेज इन तिरस्कार पर आग हो जाने के बदले और भी नम्र होता जाता था। गौरा मानवीय भावों से कितनी ही अनविद्ध हो, पर इतना जानती थी कि अपनी जननी के लिए प्रत्येक हृदय में, चाहे वह साधु का हो या कसाई का, आदर और प्रेम का एक कोना सुरक्षित रहता है। ऐसा भी कोई अभागा प्राणी है जिसे मात्र स्नेह की स्मृति थोड़ी देर के लिए रुला ना देती हो, उसके हृदय के कोमल भाव को जगह ना देती हो। साहब की आंखें डबडबा गई थी। सिर झुकाए बैठा रहा। गौरा ने फिर उसे ध्वनि में कहा, तुमने उनकी सारी तपस्या धूल में मिला दी। जिस देवी ने मर मर कर तुम्हारा पालन किया, उसी को मरने के पीछे इतना कष्ट दे रहे हो? क्या इसलिए माता अपने पुत्र को अपना रक्त पिला पिला कर पालती है? अगर वह बोल सकती तो क्या चुप बैठी रहती? तुम्हारे हाथ पकड़ सकती तो ना पकड़ती? मैं तो समझती हूँ वह जीती होती तो इस वक्त विष खाकर मर जाती। साहब अब जब्त ना कर सके। नशे में क्रोध की भांति गलानी का बैग सहज ही में उठ आता है। दोनों हाथों में मुंह छिपाकर साहब ने रोना शुरू किया और इतना रोया कि हिचकी बंद ना हो रही थी। माता के चित्र के सम्मुख जाकर वह कुछ देर तक खड़ा रहा, मानो माता से क्षमा मांग रहा हो। तब आकर अर्धकंठ से बोला, हमारी माता को अब कैसे शांति मिलेगा? हाय हाय, हमारे सबको स्वर्ग में भी सुख नहीं मिला। हमारी माँ को हमारे कर्मों से स्वर्ग में भी सुख नहीं मिला। हम कितना अभागा है गौरा। अभी जरा देर में तुम्हारा मन बदल जाएगा और फिर तुम दूसरों पर अत्याचार करने लगोगे। साहब नहीं नहीं, अब हम मम्मा को कभी दुख नहीं देगा। अभी मंगरू को अस्पताल भेजता है। रात के ही मंगरू अस्पताल पहुंचा दिया गया। एजेंट खुद उसको पहुंचाने आया। गौरा भी उसके साथ थी। मंगरू को ज्वर हो गया था, बेहोश पड़ा हुआ था। मंगरू ने 3 दिन आंखें ना खोली और गौरा तीनों दिन उसके पास बैठी रही, एक क्षण के लिए भी वहाँ से ना हटी। एजेंट भी कई बार हालचाल पूछने आ जाता था। हर मर्तबा गौरा से क्षमा मांगता। चौथे दिन मंगरू ने
आंखें खोलीं तो देखा गौरा सामने बैठी हुई है। गौरा उसे आंखें खोलते देखकर पास आ खड़ी हुई और बोली, अब कैसे हो, कैसा है जी है? मंगरू ने कहा, तुम यहाँ कब आई? गौरा, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, यहाँ आई थी तब से यहीं हूँ। मंगरू, साहब के बंगले में क्या जगह नहीं है? गौरा, अगर बंगले की चाय होती तो 7 समुद्र पार तुम्हारे पास क्यों आती? मंगरू, आकर कौन सा सुख दे दिया है? तुम्हें यही करना था तो मुझे मर क्यों ना जाने दिया? गौरा ने झुझला कर कहा, तुम इस तरह की बातें मुझसे ना करो, ऐसी बातों से मेरी देह में आग लग जाती है। मंगरू ने मुंह फेर लिया, मानो उसे गौरा की बात पर विश्वास नहीं आया। दिन भर गौरा मंगरू के पास बेदान पड़ी रही, खड़ी रही। गौरा ने कई बार उसे बुलाया लेकिन वह चुप्पी साधे रह गया। यह संदेह युक्त निरादर कोमल हृदय गौरा के लिए असहाय था। जिस पुरुष को वह देवतुल्य समझती थी, उसके प्रेम से वंचित होकर वह कैसे जीवित रह सकती थी? यही प्रेम उसके जीवन का आधार था। उससे खोकर अब वह अपना सर्वस्व खो चुकी थी। आधी रात से अधिक थी बीत चुकी थी। मंगरू बेखबर सोया हुआ था, शायद वह कोई स्वप्न देख रहा था। गौरा ने उसके चरणों पर सिर रखा और अस्पताल से निकली। मंगरू ने उसका परित्याग कर दिया था, वह भी उसका परित्याग करने जा रही थी। अस्पताल के पूर्व दिशा में एक प्रलांग पर एक छोटी सी नदी बहती थी। गौरा उसके कगार पर खड़ी हो गई। अभी कई दिन पहले वह अपने गांव में आराम से पड़ी हुई थी। उसे क्या मालूम था कि जो वस्तु इतनी मुश्किल से मिल सकती है वह इतनी आसानी से कोई भी जा सकती है। उसे अपनी माँ की, अपने घर की, अपनी सहेलियों की, अपनी बकरियों की, बच्चों की याद आई। वह सब कुछ छोड़कर इसलिए यहाँ आई थी। पति के यह शब्द, क्या साहब के बंगले में जगह नहीं है? उसके मर्म स्थान में बाणों के समान चुभे हुए थे। यह सब मेरे ही कारण तो हुआ है। मैं ना रहूँगी तो वह फिर आराम से रहेंगे। सहसा उसे ब्राह्मणी की याद आ गई। उस दुखिया के दिन यहाँ कैसे कटेंगे? चलकर साहब से कह दूँ कि उसे तो उसके घर भेज दिया देना, किसी पाठशाला में काम दिला देना। वह लौट ना ही चाहती थी कि किसी ने पुकारा, गौरा गौरा। वह मंगरू का करुणकंपी स्वर था। वह चुपचाप खड़ी हो गई। मंगरू ने फिर पुकारा, गौरा गौरा, तुम कहाँ? मैं ईश्वर से कहता हूँ कि गौरा ने और कुछ ना सुना। वह धम से नदी में कूद पड़ी। बिना अपने जीवन का अंत किए वह स्वामी की विपत्ति का अंत ना कर सकती थी। धमाके की आवाज़ सुनते ही मंगरू भी नदी में कूदा। वह अच्छा तैराक था, मगर कई बार गोते मारने पर भी गौरा का कहीं पता ना चला। प्रातःकाल दोनों लाशें साथ साथ नदी में तैर रही थीं। जीवन यात्रा में उन्हें वह चिरसंग कभी न मिला था। स्वर्ग यात्रा में दोनों साथ साथ जा रहे थे। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी।